जय मसीह सभी को। और आज का मैं ली हूँ मनन पद रोमियो की पत्री 5:8। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर हम पर हमारे प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो ये बहुत अच्छा से लिखा हुआ है और पॉल ने लिखा है ये पवित्र आत्मा के द्वारा कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए क्या हुआ, मरा। उसने जान दिया क्रूस पर, उसने लहू बहाया हमारे लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपना प्रेम प्रकट किया अपने पुत्र के द्वारा। ये बहुत सोचने वाला बात है और समझने वाला बात है जो अभी हमने पढ़ा। इस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे और यहाँ पर हम जानेंगे कि परमेश्वर का प्रेम और हम मनुष्यों का प्रेम किस तरह का होता है। परमेश्वर का प्रेम हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उसका प्रेम हम मनुष्यों के जैसे हिसाब किताब वाला नहीं है, या कुछ हासिल करने के लिए नहीं है, या उसके पीछे स्वार्थ बना हुआ नहीं है, या हमको किसी काम निकालने वाला प्रेम नहीं है। लेकिन पिता परमेश्वर का प्रेम हमें बहुत कुछ सिखलाता है। आप जब ये वीडियो सुन रहे होंगे तो आप ध्यान से सोचें और याद करें कि कब परमेश्वर के साथ आपका एक अलग तरह से रिश्ता बना और आप उस समय किस परिस्थिति में थे और किस तरह से पिता परमेश्वर ने आपको वहाँ से बाहर निकाला। तो वही प्रेम है। आपके ज़िंदगी में जितना भी अंधकार का समय था और उस वक्त परमेश्वर ने आपको वहाँ से निकाला या अपना प्रेम दिखाया, तो वही परमेश्वर है, वही हमारे यीशु मसीह है। उसी समय पिता परमेश्वर ने आपसे बातें किया होगा, जो इंग्लिश में हम बोलते हैं एनकाउंटर होता है पिता परमेश्वर यीशु से पवित्र आत्मा के द्वारा। और हर एक के ज़िंदगी में, हर एक के जीवन में एक ऐसा मौका आता है कि परमेश्वर आपसे बातें करता है। या तो आप जब बीमारी में हो तब उस बीमारी की वजह से परमेश्वर से आपका वो संबंध बनता है, या तो आप किसी खराब परिस्थिति में अगर आप पड़े हो या हो तो उस समय पिता परमेश्वर अपने प्रेम के बारे में बताता है। या जब आपको लोग नहीं पूछते हैं और आपको रिजेक्शन होता है, लोग आपको नहीं समझ पाते हैं या इनकार करते हैं आपका प्यार या प्रेम को या काम को, तब परमेश्वर आपसे बातें किया होगा और अपना प्रेम आपको दिखाया होगा। तो इसी से हमें समझ में आता है कि पिता परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा है। वो हम मनुष्य कभी नहीं सोच पाएंगे और ना ही हम समझ पाएंगे। और यहाँ पर इसलिए बहुत अच्छा तरीका से लिखा हुआ है कि हमको पिता परमेश्वर का प्रेम जब हम महसूस किए हैं, एहसास किए हैं, एक पापी होकर के भी उसने हमें बचाया, उसने हमारा प्राण को बचाया। तो ये गहराइयाँ जो है सिर्फ आप और परमेश्वर के बीच का जो रिश्ता है, वही उसी से आपको समझ में आएगा कि पिता परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा है आपके जीवन, आपके ज़िंदगी, आपके परिवार के ज़िंदगी में। लेकिन यहाँ पर हम मनुष्य जब हमें सब चीज़ मिल जाता है तब हम क्या करते हैं? परमेश्वर का प्यार को छोड़ करके या परमेश्वर के साथ जो रिश्ता हम बनाए हैं उसको दूर करके हम फिर से वापस संसार की तरफ चले जाते हैं और संसार में अपना प्यार ढूंढते हैं। उस भीड़ में हम जाना चाहते हैं, उन लोगों के पास जाना चाहते हैं जिनको हमें परमेश्वर ने बोला है छोड़ देने के लिए। उन समूह में या संगति में हम जाते हैं, गलत संगति में जाते हैं जिसको परमेश्वर ने एक बार हमें बोल दिया है कि वहाँ पर तुम्हें नहीं जाना है, उस जगह के लिए तुम्हारे लिए दरवाज़ा बंद है। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं? शैतान के इस मोह माया की ज़िंदगी में शैतान का बात सुनते हुए हम क्या करते हैं? उधर की ओर दौड़े चले जाते हैं।
तो यहाँ पर आज हमको समझना है कि परमेश्वर हमसे आज बातें कर रहा है और हमें ये बताना चाहता है कि हम सब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचाएंगे। 10 में लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। अवश्य हम पाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर को जानना है, समझना है और अपना रिश्ता बना के और बरकरार रखना है। तभी हम परमेश्वर का उद्धार जीवन पा सकते हैं और हम समझ सकते हैं। फिर 11 में लिखा हुआ है, केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। तो ये सारा परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होता है। अगर हम आत्मिक जीवन हमारा अच्छा है तभी हम अपना जो भी हालात होता है, ये मुश्किल का समय होता है, उसको उस पर हम विजय पा सकते हैं अगर हमारा आत्मिक जीवन अच्छा है और हम परमेश्वर के गहरे प्यार में डूबे हुए हैं। तो धन्यवाद आज के विषय को जो हमने लिया है, परमेश्वर का प्रेम, और हमको परमेश्वर में आनंद रहना है। जब हमें परमेश्वर का प्रेम मिला है तो हम हमेशा परमेश्वर में क्या होंगे, आनंद होंगे। तो आज मैं फिर से आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जैसे आपको परमेश्वर ने आनंदित और अच्छा खुशहाल और अच्छा ज़िंदगी दिया है, वैसे आप दूसरे को भी बताएं परमेश्वर के बारे में और आपको परमेश्वर बहुत तायत से आशीष दे। और मैं क्षमा चाहती हूँ कि कुछ दिनों से हमारा वीडियो नहीं बन पा रहा था कुछ कारणवश, लेकिन फिर से आज से हम रेगुलर रहेंगे और हर एक दिन आपके सामने हम एक एक पद को लेकर के परमेश्वर की अच्छाई और उनके प्रेम के गहराई के बारे में आपसे हम बातें करेंगे। धन्यवाद।